देखो, अगर आप एक बिगिनर है और आपका ई-कॉमर्स बिज़नेस आप शुरुआत करने के लिए सोच रहे हो या आप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हो और आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, तो जो मिस्टेक्स मैं आपको इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, उसको आप सही तरीके से अवॉइड करते हैं, तो आप लिटरली लाखों और ईयर्स आपका बचा सकते हैं। क्योंकि ये लिटरली ऐसा मिस्टेक्स है जिससे 99% ई-कॉमर्स सेलर्स कभी भी उनका बिज़नेस प्रॉफिटेबल नहीं बना सकते हैं। और एक्चुअली ये सारा मिस्टेक्स है ना, मैंने खुद मेरे एक्सपीरियंस से सीखा है। क्योंकि अगेन अगर आप मुझे फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको पता ही होगा 2017 से मैं ई-कॉमर्स अमेज़न एफबी करते आ रहा हूँ और उसी तरह 2019 से मैं अपना जर्नी भी आपको शेयर करते आ रहा हूँ। मतलब कितना मेरा सेल्स था एंड हाउ आई वेंट फ्रॉम मेकिंग एनीवेयर अराउंड 3 to 5,000 पर डे टू 1.3 lakhs पर डे। तो ये वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल होने वाला है, तो इसीलिए ध्यान से एंड तक देखिए। देखो, सबसे कॉमन मिस्टेक कई सारे लोग करते हैं, वो क्या है कि एक वीडियो देखना, एक यूट्यूब वीडियो या एक इंस्टाग्राम वीडियो देखकर डिसाइड करना कि मैं ई कॉमर्स बिजनेस और अमेजॉन एफबी बिजनेस स्टार्ट करूंगा। और कुछ लोग तो मतलब लिटरल एडवर्टाइजमेंट देखकर बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कभी भी उनको सही से स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं एंड अगेन उनका बिजनेस फेल होता है, उनका मनी और टाइम दोनों वेस्ट हो जाता है और उनको लगता है कि ये बिजनेस प्रॉफिटेबल ही नहीं है एंड दे एंटायरली गिव अप ऑन देयर ड्रीम्स। देखो, ना सिर्फ ई कॉमर्स बिजनेस, जो भी बिजनेस आप करने की सोच रहे हो ना, तो उसके बारे में आप वीडियोस देख सकते हैं। एनी हाउ यूट्यूब तो आपके पास रहता ही है ना, तो अगर आप अमेजॉन एफबी करते जा रहे हो तो सबसे पहले यूट्यूब से ही आप देख लीजिए कि क्या क्या एक्चुअल स्टेप्स है ना, किस तरह रिजल्ट्स मिलता है, किस तरह आपको वो बिजनेस प्रॉफिटेबल बनाना होता है। क्योंकि हर एक बिजनेस में कई सारे लोग फेल होने वाले लोग भी रहते हैं, कई सारे लोग प्रॉफिट होने वाले भी रहते हैं। तो जो लोग प्रॉफिटेबल हो रहे हैं तो वो क्या स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह एग्जैक्ट स्टेप्स आपको फॉलो करना है, क्या आपके पास एग्जैक्ट रिसोर्सेस है उस बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। मतलब मेरा ही यूट्यूब चैनल अगर आप कंसिडर करते हैं, मतलब मेरा यूट्यूब चैनल ही एक कोर्स जैसा है ना। तो मेरा कोर्स कंप्लीटली मैंने फ्रीली अपलोड किया है, 3+ आवर्स का कोर्स और 5+ आवर्स का कोर्स मेरा यूट्यूब चैनल से ही आप गो थ्रू कर सकते हैं, जिसमें सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। और कुछ वीडियोस तो मैंने लाइव बना के रखा है कि किस तरह आपका अकाउंट रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरह आपका जीएसटी अप्लाई करना है, किस तरह आई से अप्लाई करना है, किस तरह प्रोडक्ट रिसर्च करना है, सेलर अकाउंट किस तरह ओपन करना है, प्रोडक्ट के लिए सप्लायर किस तरह ढूंढना है, किस तरह नेगोशिएट करना है सप्लायर से, किस तरह शिपिंग प्लान क्रिएट करना है और उसी तरह किस तरह सप्लायर्स को पेमेंट करना है। सब कुछ वीडियोस मैंने अलग अलग बना के रखा है, मेरा प्लेलिस्ट को जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यही चीज़ आपको फॉलो करना है। सिर्फ एक वीडियो देखकर आप ऐसा डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि मैं नेक्स्ट डे से बिजनेस स्टार्ट करूंगा। ऑफकोर्स आपको एक्शन लेना है, कई सारा चीज़ आपको आपके मिस्टेक्स के थ्रू ही सीखना है, बट एनी हाउ आपको एटलीस्ट बता रहना चाहिए कि क्या करना चाहिए टू मेक द बिजनेस प्रॉफिटेबल, है ना। वो एक्चुअली स्ट्रैटेजी आपको पता चलना चाहिए कि किस तरह बिजनेस वर्क होता है, तब जाके आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको वीडियोस ही देखता रहना है सुबह से शाम तक, वो भी एक अलग फेज रहता है, कई सारे लोग वो भी मिस्टेक करते हैं। बट एनी हाउ हमारा पहला मिस्टेक क्या है कि स्टार्टिंग बाय वॉचिंग ओनली वन वीडियो और एल्स वन एडवर्टाइजमेंट। तो वो तो आपको कभी भी नहीं करना है। फिर नेक्स्ट मिस्टेक कई सारे लोग क्या करते हैं कि उनका खुद के वेबसाइट के थ्रू सेल करने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर आप इन्फ्लुएंसर है, आपके इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स है, देन इट इज फाइन। बट अगर आपके पास वो रिसोर्सेस नहीं है ना, तो आपको कभी भी आपके खुद के वेबसाइट, मतलब जो शॉपिफाई कहते हैं ना, तो उससे स्टार्ट नहीं करना है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब आप ई कॉमर्स टाइप करते हैं ना यूट्यूब पर, तो सबसे पहले आपको शॉपिफाई दिखता है, क्योंकि यूट्यूबर्स को प्रमोट करने के लिए आसान है। मतलब शॉपिफाई में क्या है, वो कहते हैं कि 20 रुपीज से यू कैन क्रिएट योर वेबसाइट एंड यू कैन मेक क्रोर्स, जो एक्चुअली पॉसिबल नहीं है ना। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, शॉपिफाई अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो अगेन आपका खुद का वेबसाइट आप क्रिएट कर रहे हो, तो कोई आपके खुद के वेबसाइट को क्यों ट्रस्ट करेंगे ना। सबसे पहले क्यों वेबसाइट को विजिट करेंगे, तो ट्रैक्शन कहाँ से लाएंगे, मार्केटिंग किस तरह करेंगे, वो आपको समझना चाहिए। क्योंकि हर एक बिजनेस का दो एस्पेक्ट रहता है, जो दो पार्ट्स रहता है मेजरली। एक सबसे पहले प्रोडक्ट है, देन फनल फॉर द प्रोडक्ट। तो शॉपिफाई या वर्डप्रेस के थ्रू अगर आपका खुद का वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो, तो आपको ये भी सोचना होगा कि किस तरह आप लोगों को लाएंगे। देखो, अगर आप सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंडेंट है पूरा सेल्स लाने के लिए, देन दैट बिजनेस विल नेवर बी प्रॉफिटेबल। तो वो चीज़ आपको समझना होगा। और वो भी मेटा एडवर्टाइजमेंट, लोग मतलब फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर मीम्स और वीडियोस देखने के लिए जाते हैं, तो ये चीज़ आपको समझना होगा। तो एक्चुअली ये मिस्टेक मैंने खुद किया था व्हेन आई गॉट स्टार्टेड, एंड फिर जाके मुझे पता चला कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर रिलाय होना है, जैसे कि अमेजॉन पर, जहाँ पर ऑलरेडी कंज्यूमर्स है जो ट्रस्ट करते हैं अमेजॉन को, है ना। तो इसीलिए हम उस कंज्यूमर्स को लेवरेज कर सकते हैं हमारा प्रोडक्ट सेल करने के लिए। तो जैसे मैंने पहले कहा, अगर आपके पास राइट कैपिटल है एंड यू वांट टू आउटसोर्स थिंग्स विथ प्रोफेशनल्स, तो हमारा डन फॉर यू सर्विस आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप एक फ्री मीटिंग बुक कर सकते हैं डायरेक्टली मुझसे, जहां पर मैं खुद आपको पूरा डन फॉर यू सर्विस के बारे में एक्सप्लेन करूंगा और उसी मीटिंग में यू कैन कंफर्म एंड वी कैन किक स्टार्ट द प्रोसेस। देन थर्ड कॉमन मिस्टेक जो कई सारे लोग करते हैं, दैट इज स्टार्टिंग विथ लेस इन्वेस्टमेंट। वो सोचते हैं कि मैं 10,000 या 15,000 से स्टार्ट करूंगा, जब मुझे प्रॉफिटेबल मिलेगा मैं ज्यादा इन्वेस्ट करूंगा। देखो, सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि क्यों ये बिजनेस आप कर रहे हो। देखो, ये
बिजनेस आप इसीलिए कर रहे हो टू अचीव दैट फाइनेंशियल फ्रीडम, राइट, टू अचीव दैट टाइम, लोकेशन एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। और आपको एक ऐसा मशीन क्रिएट करना है जो इवेंचुअली आपको पैसिव इनकम जनरेट करके दे। तो इसीलिए जो भी प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो आपको सोचना होगा दैट प्रोडक्ट बिकम्स योर असेट, ताकि आपका काम सिर्फ रीस्टॉक करना रहे, है ना। तो आपको बिजनेस प्रॉफिटेबल भी बनाना होता है। तो इसीलिए आपको जो भी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको चाहिए कि वो प्रोडक्ट एटलीस्ट 10 सेल्स पर डे हो, है ना। तो 10 सेल्स पर डे मतलब 300 सेल्स हुआ पर मंथ के लिए। तो ऑब्वियसली अगर आपने उस तरह प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है जहां पर कॉम्पिटिटर्स फर्स्ट पेज में 300 कर रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट 200 या 300 यूनिट्स मंगवाना ही है। तो उसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, उतना ही इन्वेस्टमेंट से आपको स्टार्ट करना होगा, वरना आप कभी भी आपके प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे नहीं ला सकते हैं, क्योंकि अमेजॉन के एल्गोरिदम के हिसाब से सेल्स वेलोसिटी इज एवरीथिंग। अगर आपने 300 पर मंथ सेल्स रहने वाला प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है जहां पर कॉम्पिटिटर्स अगेन 300 कर रहे हैं, तो 300 डिवाइड बाई 30 विच इज 10 सेल्स पर डे। तो 10 सेल्स आपको अचीव करना है 4 to 7 डेज तक। तो 70 यूनिट्स वहां ही गया, और फर्स्ट पेज पे आने के बाद भी आपको आउट ऑफ स्टॉक नहीं जाना है। अगर आप बार बार आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं तो अमेजॉन समझता है कि ये प्रोडक्ट उतना अच्छा नहीं है, तो आपका रैंकिंग गिर जाता है, जिससे क्या होता है कि अगली बार जब आप रीस्टॉक करेंगे तो आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे नहीं दिखेगा, लास्ट दिखेगा। तो इसीलिए आपको सही इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना है। तो मैं तो कहता हूं कि आपको एटलीस्ट 70K to 1 लाख, अराउंड 1 लाख तो चाहिए होता है टू स्टार्ट योर बिजनेस एंड मेक इट प्रॉफिटेबल। तो अगर आप उससे कम से इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, वेट कीजिए, इन्वेस्टमेंट कलेक्ट कीजिए, फिर सही से स्टार्ट कीजिए। ऑफ कोर्स कई सारा प्रोडक्ट्स है जहां पर कम इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब मैंने खुद कुछ दिन पहले प्रोडक्ट रिसर्च वीडियो में एक बताया था कि किस तरह लेस इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पर मैंने कैट टॉय दिखाया था जो लिटरली अराउंड 35,000 पे हम सोर्स करके कर सकते थे, बट उसमें प्रॉफिट मार्जिन क्या, मंथली प्रॉफिट ही 5,000 रुपीज था। तो वो इट इज नॉट अ वर्थ इट, राइट। तो इसीलिए सही इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कीजिए सो दैट यू कैन मेक योर बिजनेस प्रॉफिटेबल एंड वी कैन मेक योर प्रोडक्ट एज एन असेट। देखो मैं 2019 से यूट्यूब वीडियो कर रहा हूँ और ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में वीडियोस डालता हूँ। मुझे हर कोई मैसेज करता है, मतलब दिन के लिए एक तो मैसेज रहता ही है। वो बोलते हैं कि रोहन भैया मैं आपको वीडियोस देखता हूँ, मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किया है, मुझे सेल्स नहीं आ रहा है। जब मैं उनको पूछता हूँ कि आपका प्रोडक्ट का एनालिटिकल डाटा क्या है, कॉम्पिटिटर्स का एवरेज सेल्स क्या है फर्स्ट पेज में, कॉम्पिटिटर्स का एवरेज रिव्यूज क्या है फर्स्ट पेज में, उनको पता नहीं रहता है। ब्रांड डोमिनेशन, ब्रांड रिकग्निशन, शिपिंग कॉस्ट कुछ पता नहीं है। तो अगला जो कॉमन मिस्टेक कई सारे लोग करते हैं दैट इज स्टार्टिंग विद द रॉन्ग प्रोडक्ट। उनको पता ही नहीं है उनका प्रोडक्ट का डाटा क्या है। देखो जब बड़ा बड़ा कंपनीज है ना, उनका प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले कॉम्पिटिटर्स को देखते हैं, है ना। जब उनका कॉम्पिटिटर्स का अच्छा चल जाता है फिर वो लॉन्च करते हैं। तो आपने कार इंडस्ट्री में भी देखा होगा किस तरह, मतलब पहला जो डस्टर कार आया था, एसयूवी का ट्रेंड शुरू हुआ, तब सारा कार कंपनीजों ने उनका ही एसयूवी निकाला, है ना। तो वो ट्रेंड चलते आ रहा है, मतलब टेक्नोलॉजी और मोबाइल में भी आप देख सकते हैं। तो इसीलिए जो भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करने की सोच रहे हो उसका एक एक्सेल शीट बनाओ, उसका सारा डाटा आपके पास रहना चाहिए ताकि आपका इन्वेस्टमेंट सेफ रहे, है ना। आप आपके प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करने से पहले आपके प्रोडक्ट का सब कुछ आपको डाटा आपके पास रहना चाहिए, तब आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे इन्वेस्ट करने के बाद क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप उस प्रोडक्ट से। तो वही हमारा नेक्स्ट मिस्टेक है, दैट इज नॉट डिफरेंशिएटिंग। और इसी तरह कई सारे लोगों को मैंने देखा है, वो बोलते हैं कि मुझे सस्ते में मिल रहा है प्रोडक्ट, मेरे शहर में सस्ते में मिल रहा है, मेरे दोस्त इसका मैन्युफैक्चरर है, मेरे घर में इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। देखो ऑफ कोर्स अगर आपको कम प्रॉफिट में मिल रहा है प्रोडक्ट विच इज गुड, क्योंकि अगर आपको प्रोडक्ट कम प्राइस पे मिल रहा है तो आपको प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा मिलेगा, बट एंड ऑफ द डे वो सेल होना चाहिए ना। तो इसीलिए कोई फायदा नहीं रहेगा अगर आप प्रोडक्ट कितना भी सस्ते प्राइस पे आपको मिल रहा हो, एंड ऑफ द डे अगर आप उस प्रोडक्ट को सेल ही नहीं कर पा रहे हो। तो इसीलिए इस तरह वेग रीजंस को कंसिडर मत कीजिए, आप एनालिटिकल्स देकर प्रोडक्ट को सेलेक्ट कीजिए। फिर अगेन कॉमन मिस्टेक क्या है कि कई सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि ओके तो उनका प्रोडक्ट सिलेक्शन सही रहता है, डिमांड रहता है, कॉम्पिटिशन अच्छा रहता है, सब कुछ अच्छा रहता है, बट वो उनका प्रोडक्ट डिफरेंशिएट ही नहीं करते हैं। देखो सबसे पहले आपको रीजन देना है कि कंज्यूमर्स को क्यों आपका प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है बाकी प्रोडक्ट्स, है ना। तो वो रीजन देने के लिए आपको डिफरेंशिएट करना होता है, चाहे कलर का डिफरेंशिएशन हुआ हो, प्राइस का डिफरेंशिएशन हुआ हो, पैकेजिंग का डिफरेंशिएशन हुआ हो, डिजाइन का डिफरेंशिएशन हुआ हो, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स देना हुआ हो, जो भी हो आपको अलग बनाना है। आपके प्रोडक्ट है ना बाकी कॉम्पिटिटर से अलग बनाना है। उससे क्या होता है कि सबसे पहले तो आपका कम रिव्यूज भी रहेगा, तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं आपका प्राइसिंग और आपका प्रोडक्ट, है ना। और उसी तरह अगर आपका डिफरेंशिएशन भी अच्छा है, यू कैन चार्ज मोर, है ना। प्रीमियम कंज्यूमर्स को टारगेट कर सकते हैं। जो है हमारा अगला मिस्टेक, दैट इज नॉट सेलेक्टिंग द राइट कंज्यूमर्स। देखो मैंने कई बार मेंशन किया है कि आप बेसिकली प्रोडक्ट को सेलेक्ट नहीं कर रहे हो, आप कंज्यूमर्स को पिक कर रहे हो, है ना। हर इंडस्ट्री में 2 टाइप्स के लोग रहते हैं, जो पहले जो लोग हैं प्रीमियम कंज्यूमर्स है, और फिर जो लोग चीप प्रोडक्ट्स परचेस करना चाहते हैं। तो अगर आप शुरुआत कर रहे चाह रहे हो तो आप ऑब्वियसली ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कीजिए जो प्रीमियम कंज्यूमर्स को सर्व होता है। तो इसीलिए मैं यूजुअली प्रीफर्ड कैटेगरीज यही सजेस्ट करता हूँ कि स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, हेल्थ एंड पर्सनल केयर, बेबी, पेट सप्लाईज, ऑफिस कैटेगरीज, ये सारा कैटेगरीज में ज़्यादा प्रीमियम कंज्यूमर्स है। मतलब बेबी प्रोडक्ट में आपको पता ही होगा, कोई भी पर्सन उनके बेबी के लिए सस्ता प्रोडक्ट परचेस करने के लिए रेडी नहीं रहता है, और स्पोर्ट्स एंड फिटनेस जाने वाले लोग तो बहुत पैशनेट रहते हैं ना। तो तब आप
कोई भी डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसको जस्टिफाई कर सकते हैं बेहतरीन प्राइसिंग के साथ, बेहतरीन ऑफरिंग के साथ। तो इसीलिए आप सोचिए कि जो प्रोडक्ट आप सेल करने की सोच रहे हो उनका कंज्यूमर्स क्या है। तो उस कंज्यूमर्स के बारे में अगर आप रिसर्च करते हैं तो आपको पता चलता है कि जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करने जा रहे हो तो वो आपके रिसोर्सेज के हिसाब से बैठता है कि नहीं, क्या वो डिफरेंशिएशन मैटर करता है आपके कंज्यूमर्स को, वो सब कुछ आपको पता चल जाता है इफ यू एनालाइज योर कंज्यूमर्स। देखो, अगर आप आपके एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी अमेजॉन एफबीए से शुरुआत करने जा रहे हो तो देखो एक चीज़ आपको समझना है, इफ़ यू आर एंटरप्रेन्योर, आपको वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्किल क्या है कि नेगोशिएशन। मैंने कई सारे लोगों को देखा है वो नेगोशिएट ही नहीं करते हैं। जब सप्लायर्स को कुछ उनको बोलते हैं वो वही कंसिडर करके गिव अप कर देते हैं, क्योंकि उसको कैलकुलेट करने के बाद उनको प्रॉफिट नहीं बचेगा। उनको लगता है कि ओके मुझे प्रॉफिट नहीं मिलेगा, मैं ये प्रोडक्ट नहीं करूँगा। देखो, सबसे पहले इंटीग्रल पार्ट क्या है कि आपको नेगोशिएट करना है। जो भी प्राइसिंग आपको अलीबाबा पर या इंडिया मार्ट पर दिखता है ना, वो फाइनल प्राइस नहीं है, उससे बहुत ही कम प्राइस तक आप सोर्स कर सकते हैं। तो मैंने खुद कई सारा वीडियोस बनाया है जहाँ पर किस तरह आप नेगोशिएट कर सकते हैं, किस तरह मैं खुद नेगोशिएट करता हूँ, वो सब कुछ एक्सप्लेन किया है। तो बेसिकली आपको एक टेम्पलेट यूज़ करना है और आपको जानबूझ के ज़्यादा ऑर्डर्स का प्राइसिंग पूछना है ना। अगर आप 200 या 300 यूनिट से शुरुआत कर रहे हो, स्टिल आपको पूछना है कि 2000 यूनिट्स के लिए कितना प्राइस रहेगा, 5000 यूनिट्स के लिए कितना प्राइस रहेगा। उससे आपको पता चलता है कि कितने कम तक वो जा सकते हैं ना, उसको लेवरेज कर सकते हैं, समवेयर इन द मिडल आप नेगोशिएट कर सकते हैं। और भी कई सारा स्ट्रैटेजीज है, तो अगेन उसके ऊपर ही मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, वो बाद में चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरह आप नेगोशिएट कर सकते हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजीज आपको इस्तेमाल करना है, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है। वो वीडियो बाद में आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। देखो, कुछ लोग क्या है ना, उनका प्रोडक्ट सिलेक्शन बहुत ही अच्छा रहता है, प्रोडक्ट के लिए सप्लायर भी अच्छा ढूंढते हैं, उनका लिस्टिंग भी अच्छा बनाते हैं, पर फिर भी उनको सेल्स नहीं मिलता है, क्योंकि उनको ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, विच इज़ हमारा अगला मिस्टेक है, नॉट रैंकिंग टू द फर्स्ट पेज। देखो, ये एक चीज़ आपको समझना है, अमेजॉन एक सर्च इंजन प्लेटफॉर्म है। जब आप amazon.in या amazon.com पे जाते हैं तो वहाँ पर मेनली आपको सर्च बार दिखेगा, क्योंकि अमेजॉन भी चाहता है कि इट्स अ सर्च इंजन प्लेटफॉर्म है ना। अमेजॉन पर लोग जाए, उनका सर्च बार पर उनको जो भी प्रोडक्ट है वो टाइप करे और फिर जाके प्रोडक्ट परचेस करे। तो इसीलिए आपको मतलब आपका प्रोडक्ट का सेल्स ज़्यादा आने का चांसेस क्या है कि फर्स्ट पेज में। तो आपको ये चीज़ समझना है कि प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे रैंक करना है। तो आपका सिर्फ ऐसा काम नहीं है कि कई सारे लोग, मैं अगेन जैसे मैंने पहले कहा, वो सोचते हैं कि अच्छा प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद, उन सप्लायर सेलेक्ट करने के बाद, अच्छे से लिस्टिंग करने के बाद मेरा काम हुआ, फिर मुझे सेल्स आना है। सो दैट इज़ नॉट हाउ इट गोस, क्योंकि आप जब आपका प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे ना, आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे नहीं दिखेगा, लास्ट में दिखेगा। तो ऑब्वियसली आपको प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे लाना पड़ता है। सो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि किस तरह आप सेल्स वेलोसिटी मैच कर सकते हैं ना। अमेजॉन कंसिडर नहीं करता है कि आपके पास कितना रिव्यूज़ है, कितना दिन से आप सेल कर रहे हो, क्या आपका ब्रांड है, क्या आपका प्रोडक्ट है, कुछ भी कंसिडर नहीं करते हैं। अगर आप सेम सेल्स वेलोसिटी मैच करते हैं जो फर्स्ट पेज पे है, देन योर प्रोडक्ट कम्स टू द फर्स्ट पेज। इट्स एज सिंपल एज दैट। और आपको इनिशियली जो सेल्स अचीव करने के लिए, फर्स्ट पेज पे लाने के लिए, आप अमेजॉन एडवर्टाइजमेंट जो पीपीसी है उसको इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर भी कई सारे लोग मिस्टेक क्या करते हैं कि बिना रिव्यूज का एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं। देखो, सबसे पहला चीज़, आपका प्रोडक्ट जैसे ही लिस्टिंग लाइव होता है ना, आपके प्रोडक्ट का लिस्टिंग, तो सबसे पहला काम आपको करना है कि यू हैव टू गेट 5 to 7 रिव्यूज। आप फ्रेंड्स एंड फैमिली से ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि अगेन आप 20, 40, 50 रिव्यूज़ अगर आप इनिशियली लेकर आते हैं, दैट इज़ अ रेड फ्लैग है ना। आप माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर कई सारा लोग मिलेगा, इवन अमेजॉन के ऐप में भी टॉप रिव्यूअर्स का सेक्शन में आपको दिख जाएगा। उनको अगर आप प्रोडक्ट बेचते हैं, वो एक हॉनेस्ट रिव्यू छोड़ देते हैं। माइक्रो इन्फ्लुएंसर तो आपको इंस्टाग्राम पर आसानी से मिल जाएंगे, तो उनको रीच आउट करके आप एक 5 to 7 रिव्यूज सबसे पहले लीजिए, फिर जाके आप एडवर्टाइजमेंट चलाइए, फिर जाके आपके प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे लाने की कोशिश कीजिए। बट अगेन कहीं सारा मतलब मेजॉरिटी लोग नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि बिना रिव्यूज का मैं ऐड चलाऊंगा, जिससे क्या होता है कि लोग क्लिक करेंगे आपका एडवर्टाइजमेंट पे, एड स्पेंड तो होगा ही, और फिर जाके वहां पर उनको दिखेगा यू विल बी द फर्स्ट वन टू रीव द रिव्यू। तो उस तरह दिखेगा तो कौन खरीदेगा, है ना। तो इसीलिए सबसे पहले 5 to 7 रिव्यूज ले लीजिए, फिर जाके आप मार्केटिंग कीजिए, फिर जाके कोशिश कीजिए ताकि आपके प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आ जाए। देखो, मेजॉरिटी लोग जो गिव अप करते हैं ई कॉमर्स बिजनेस में या कोई भी बिजनेस में हुआ हो, इट इज़ बिकॉज एक्सपेक्टिंग अर्ली प्रॉफिट्स। मतलब उनको क्या है ना, प्रोडक्ट लॉन्च करते ही उनका पहला प्रोडक्ट ही उनको हिट होना है, और बिजनेस स्टार्ट करते ही 1 मंथ में ही उनको लाखों कमाना है। सो दैट इज़ नॉट हाउ इज गोस। देखो, ई कॉमर्स बिजनेस में ना आप रेवेन्यू भी चाहे करो, प्रॉफिट मार्जिन इनिशियली कम रहेगा, क्योंकि आप लार्जर क्वांटिटी ऑर्डर नहीं करते हैं, आपके पास ज़्यादा बजट भी नहीं रहता है ना। ये चीज़ आपको समझना होगा। इट टेक्स टाइम, इवन दो देखो 1 मंथ, यूजुअली 1 to 1.5 मंथ काफ़ी है आपका प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, और उसके बाद जो भी सेल्स आएगा ऑब्वियसली आपको प्रॉफिट मिलेगा ही। बट अगेन आपको लार्जर इन्वेंट्री ऑर्डर करने के लिए पैसा रखना चाहिए ना, क्योंकि इनिशियली आप ट्रायल यूनिट से ऑर्डर कर चुके हो, और आपको ज़्यादा प्रॉफिट तभी मिलेगा जब व्हेन यू आर ऑर्डरिंग अ लार्जर क्वांटिटी फ्रॉम द सप्लायर। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। दिस इज़ लाइक जस्ट लाइक एनी अदर बिजनेस, तो इसमें टाइम लगता ही है। आप ये ऐसा नहीं सोच सकते कि 1-2 मंथ में मैं लाखों कमाऊंगा।
तो अगेन उस तरह एक्सपेक्टेशन जो रखते हैं ना, एक्चुअली वही जो लोग हैं जो गिव अप कर देते हैं एंड उनको मतलब बेसिकली इजी रिजल्ट्स चाहिए होता है. सो नेवर डू दिस मिस्टेक, नेवर एक्सपेक्ट अर्ली प्रॉफिट्स. मतलब मैंने कई सारा ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो पहले बैच में मुझे कुछ प्रॉफिट भी नहीं मिला था, बट हमारा गोल क्या है कि यहाँ पर हमको एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करना है और उसको फर्स्ट पेज पे रैंक करना है ताकि इट बिकम्स एन असेट, है ना. चाहे मुझे फर्स्ट पे या सेकंड बैच में प्रॉफिट ना मिले, आई नो दैट व्हेन वंस आई ऑर्डर अ लार्जर क्वांटिटी फ्रॉम द सप्लायर मुझे प्रॉफिट मिलेगा ही. और जैसा ही मेरा प्रोडक्ट में रिव्यूज इंक्रीज होता जाएगा, आई कैन ग्रेजुअली इंक्रीज माई सेलिंग प्राइस ऑल्सो, क्योंकि इनिशियली आपके पास कम रिव्यूज रहता है तो ऑब्वियसली आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, वो जस्टिफाई नहीं होगा कंज्यूमर्स को. बट एनी हाउ जैसे जैसे आपका रिव्यूज बढ़ता जाएगा मंथ टू मंथ, ईयर टू ईयर, आप धीरे धीरे आपका ग्रेजुअली आपका सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं एंड बिकॉज ऑफ विच यू कैन मेक द प्रॉफिट. जो भी आपने स्पेंड किया है इनिशियली फर्स्ट पेज पे लाने के लिए आपके प्रोडक्ट, जो भी मिसलेनियस कॉस्ट हुआ हो, यू कैन मेक इट बैक अगर आपके प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे रैंक होता है और एक 15-20 रिव्यूज क्रॉस होता है ना. तब आप लॉन्ग टर्म तक आप अगर आपने प्रोडक्ट सिलेक्शन सही किया है, जो प्रोडक्ट थ्रू आउट द ईयर सेल हो रहा है ना, अगर उस तरह प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है तो सालों तक आप प्रॉफिट कर सकते हैं. सो ऑल यू हैव टू डू इज यू शुड नॉट एक्सपेक्ट अर्ली प्रॉफिट्स. देन कॉमन मिस्टेक मैंने कई सारा लोग, मतलब मेरा ही कई सारा क्लाइंट्स करते हुए देखा है, वो क्या करते हैं, री इन्वेस्ट नहीं करते हैं. देखो सबसे पहले आपको एक चीज़ समझना है कि आपका बिजनेस ग्रो करना है. जितना भी आप अर्न कर रहे हो ना, उसको एक हद तक, एक लिमिट तक आपको रीच करना होता है. देन यू कैन टेक आउट द मनी. देखो मैंने जब मैंने मतलब लिटरली जैसे मैंने पहले कहा 2017 में मैंने स्टार्ट किया था, फिर जाके कुछ प्रोडक्ट्स चला मेरा जैसे कि फिडजेट स्पिनर, फिर भी मुझे एक कंसिस्टेंट सेल्स नहीं मिल रहा था, पर फिर जाके मैंने बिज़नेस को प्रॉफिटेबल भी किया. लिटरली मतलब 2020 तक में मेरा बिजनेस से सिर्फ मेरा फूड एक्सपेंसेस, ट्रैवल एक्सपेंसेस कवर कर रहा था, बाकी सारा चीज़ मैं बिजनेस में ही डाल रहा था. सो फिर जाके मुझे एक सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स मिला, है ना. मैंने एक वीडियो भी बनाया था जहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही दिन में 1.3 लाख का सेल्स किया था, है ना. जब वो उस तरह सेल्स जब मैं करने लगा, दैट इज़ व्हेन आई बॉट माय फर्स्ट कार एक्चुअली. वो भी यूज्ड कार खरीदा था मैंने, डस्टर खरीदा था 2020 मई में ड्यूरिंग द लॉकडाउन. सो ये एक चीज़ आपको फॉलो करना ही है, ना सिर्फ ई कॉमर्स बिजनेस में, हर एक एंटरप्रेन्योर को भी अगर आप स्टडी करते हैं, जैसे कि इलॉन मस्क एंड ऑल, उनका बायोग्राफी में आपको पता चलता है जो भी वो अर्निंग करते हैं, मतलब लिटरली सब कुछ वो इन्वेस्ट कर देते हैं बाकी बिजनेस में, मतलब अगर रिक्वायरमेंट हो तो ये चीज़ आपको आदत लगाना ही होगा. आपको इनिशियली ही जैसे ही सेल्स आने लगेगा, आपको लाइफस्टाइल आपको इंप्रूव नहीं करना है, आपको सोचना है कि आपका बिजनेस कैसा बड़ा करें, है ना. तो कई सारा लोग मैंने देखा है, मतलब इनिशियली ही सेल्स होते ही कार्स वगैरह लेते हैं, गैजेट्स वगैरह अपग्रेड कर देते हैं, जिससे उनको एक प्रेशर रहता है हमेशा वही लाइफस्टाइल मेंटेन करके जाने के लिए, है ना. उनको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सेल्स करना ही पड़ता है, अमाउंट करना ही पड़ता है टू मेंटेन दिस लाइफस्टाइल. उससे क्या होता है कि उनका मेंटल पीस खराब होता है एंड कभी भी वो बिजनेस में फोकस नहीं कर सकते हैं. तो इसलिए हमारा अगला एंड लास्ट मिस्टेक है, इट इज नॉट री इन्वेस्टिंग. तो यही कुछ कॉमन मिस्टेक्स था दोस्तों. होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. सारा मेरा रिसोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. अगर आप ट्रायल एंड एरर प्रोसेस अवॉइड करना चाहते हैं, आपका खुद का ई कॉमर्स बिजनेस, अमेजॉन एफबी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, सो यू कैन चेकआउट आवर DFI सर्विस. आप डायरेक्टली मुझसे एक फ्री कॉल बुक कर सकते हैं, मैं जहाँ पर आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा. एंड इफ यू आर ओके विद दैट वी कैन किक स्टार्ट राइट अवे. एंड अगर आपको इस मंथ का बेस्ट ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स देखना है तो ये इस वीडियो पे क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं. सो एज ऑलवेज स्टे फोकस्ड.